गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में वैल्यू एडेड कोर्स का एक सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है मिनिस्ट्रियल हाइजीन। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। खोलना श्रद्धा, टिफिन खाया था ना, टमाटर सॉस लग गया होगा। स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आज मेंस्ट्रुअल या जिसको हम तू इतना झूठ बोलती है ना, गॉड ने तुझे पनिश किया होगा। तू भी तो झूठ बोलती है। तुझे क्यों नहीं हुआ? एजुकेशन में के सिलेबस में रखने तो का इतना फास्ट झूठ था तो पर वो तो सब लोग करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तू कह रही थी ना कल रात को ना मच्छी गई थी, सभी देखेंगे वीडियो। उसका काटा तक क्या होगा? काटा गले में तकता है, सुसु में नहीं। मुझे लगता है तुझे कोई बीमारी हो गई है। जब तक तू ठीक ना है ना तब तक तो स्कूल मत आओ। अभी तक बंद नहीं हो रहा। कभी बंद नहीं होगा तो तू कभी स्कूल नहीं आएगी। मुझे लगता है मरने वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लास में क्यों नहीं हो तुम लोग? क्या हुआ श्रद्धा? थोड़ा जल्दी नहीं है? जब पीरियड्स पहले आ सकते हैं तो हमें तैयार भी तो पहले होना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा? पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। बॉडी में यूट्रस लाइनिंग बनाए, फिर हर महीने उसे हटाए। खून के रूप में ये बाहर आए, पर डरने की नहीं ये कोई भी बात। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। 8 की उम्र से आना नहीं बड़ी बात, पैड्स यूज करके सब कर सकते आप। ना कोई बीमारी ना है कोई श्राप, इसका नहीं मतलब कि मर रहे हो आप। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। डंकड़ गाड़ी 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 गाड़ो, डंकड़ गाड़ी 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 गाड़ो, डंकड़ गाड़ी गाड़ी गाड़ी। To date, Whispers Keep Girls in School program has taught over 100 million schoolgirls about periods and period products. With every pack of Whisper Ultra you buy, you too can help us keep girls in school. सुसु काटा। अभी हमने जो वीडियो देखा उस वीडियो में हमको ये पता चलता है कि आज भी कई सारे बच्चों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में पता ही नहीं है ना। पहले 10 से 16 साल में मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन आज की डेट में देखते हैं तो अर्ली एज में 8 इयर्स में पीरियड्स स्टार्ट हो जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरत है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हम अपने सिलेबस में ऐड करें। तो देखते हैं नीड ऑफ द सेशन। इस सेशन की ज़रूरत क्यों है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है ना। तो मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल जो प्रैक्टिसेस हैं आज भी, है ना, आज भी सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे या धार्मिक तौर पे जो धार्मिक बाधाएं हैं उनको लेकर के आज भी हम फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को अपनाने
में जो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे टैबूज हैं हमारे समाज में, हमारे धर्म में, है ना। हम देखते हैं कि जब किसी को पीरियड्स हुए रहे तो बोलते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना है ना। तो बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से आज भी हम इस प्रैक्टिसेस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आज भी देश के दूसरे एरियाज में अगर हम देखें, जनरली अगर हम देखें जो ग्रामीण एरिया हैं, तो ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो आज मेंस्ट्रुएशन को लेकर के प्रिपेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से उनको घर में, स्कूल में या जहां वो जॉब करते हैं वहां पे उनको प्रॉब्लम, चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं, है ना। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो अगर पर्सनल हाइजीन को, अपनी खुद की सफाई को अगर इग्नोर करती रहें तो कई सारी लड़कियों और महिलाओं में हमको देखने को मिलता है कि वो उनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाले जो जनन अंग है उनमें जो भी संक्रमण हो रहे हैं उनके बारे में उनको ज्ञात ही नहीं है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना अपनाएं या इग्नोर कर दें तो उनसे क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रामीण एरिया में देखें तो महिलाओं के पास सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, है ना, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो ये नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है, और अगर यूज करना पता भी है तो कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी कारण से वे क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल क्लॉथ यूज कर रहे हैं, कपड़े यूज कर रहे हैं, और बार बार एक ही कपड़े को यूज करने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसलिए आज जरूरत है कि हम लोगों को, महिलाओं को एजुकेट करें, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और जो हेल्थ हजार्ड है, हमारे शरीर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में भी अवेयर करें, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन से केवल महिलाओं को संक्रमण होगा ऐसा नहीं है। अगर हम सैनिटरी पैड्स को सही जगह डिस्पोज नहीं करते हैं, है ना, तो एक तो इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा, और दूसरा अगर हम बाहर फेंक देते हैं, सही ढंग से उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, तो उनमें वायरसेस या बैक्टीरिया जो हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, है ना। इसलिए आज क्या है, आज मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है, जैसे इंसिनरेशन, है ना। आज कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक एरिया में आप देखते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ वॉशरूम में आपको देखने को मिलेगा एक सैनिटरी पैड की मशीन होगी जिसमें आप 5 या 10 रुपए का कॉइन डालेंगे और उससे आपको सैनिटरी पैड प्रोवाइड हो जाएगा। अब ये तो हो गया जो अनयूज्ड है। आपने अगर यूज किया है ना, यूज्ड सैनिटरी पैड को आप कहाँ फेंकें, तो उसके लिए भी इंसिनरेटर लगा रहता है, आप उस पर डाल दें, वो अंदर से जला करके राख के रूप में या कचरे के रूप में बाहर फेंक देगा, जो इजीली डिस्पोज हो जाएगा, है ना। तो वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए भी आज मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं। अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या है ना। ये देखिए, मेंस्ट्रुएशन में हमारे अगर हम देखें, मेंस्ट्रुएशन एक प्रकार की ब्लीडिंग है जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो हर मंथ या 28 डेज के साइकिल में वो लाइनिंग जो है वो टूटती है और पुनः बनती है। तो जब टूटती है तो वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर रिलीज कर दी जाती है ना। तो टिपिकली जो गर्ल्स हैं, है ना, उनमें मेंस्ट्रुएशन मेनार्चे पीरियड में होता है। मेनार्चे मतलब बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में, टिपिकली अगर बोले एज तो 10 से 16 साल में, लेकिन कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण जल्दी या लेट से हो सकता है। इस दौरान जो गर्ल्स हैं उनको बहुत सारे फिजिकल चेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, जैसे कि उनके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगता है, हिप्स या बुटॉक्स एरिया चौड़ा हो जाता है और बॉडी में हेयर्स ग्रो करने लगते हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स की वजह से इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है ना, मूड स्विंग्स आते हैं, वो हमको देखने को मिलेंगे।
मेनिस्ट्रेशन जो है वह मेनार्चे से लेकर के मेनोपॉज तक, है ना, मेनोपॉज जैसे स्टार्ट होगा मेनिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। तो जो मेनोपॉज है वो लगभग 45 to 50 के एज पे स्टार्ट हो जाता है ना। इसी मेनिस्ट्रेशन को कभी कभी हम मेंसेस कहते हैं, है ना, या मेनिस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। कॉमनली जो गर्ल्स होती हैं वो पीरियड्स कहती हैं, डेट्स आना बोलते हैं, है ना, एमसी साइकिल बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जा सकता है। अब देखते हैं मेनिस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेनिस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल इसकी जो लंबाई होती है 28 डेज की होती है। 28 डेज का एक साइकिल होता है ना। उस 28 डेज के साइकिल में ये अगर हम देखें तो ये 28 डेज का साइकिल है, जिसमें जो पीरियड्स हम बोलते हैं वो होता है 5 डेज का। किसी में 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज तक भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग डे में ब्लीडिंग होती है ना। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि एवरेज मान लें तो 5 डेज जो होता है वो पीरियड्स डेट्स होते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे ये डेट्स आगे बढ़ते जाते हैं फिर से 28 डेज के बाद हमको ब्लीडिंग टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से कभी कभी ये डेज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट से होता है। ये प्रॉपर डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर, आपके खाने पीने पर, है ना। देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर देखें मान लीजिए किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स हुआ है, जैसे अभी अभी हमने देखा एक वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले तो उस जो बच्ची थी श्रद्धा थी उसको डर हुआ, है ना। डर हुआ तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं या छोटी सी जो 8 साल की बच्ची है, एक तो पता नहीं है कि होता क्या है ना। दूसरे ने बोला कि ये तो मरने वाली है ना। तो पहला चीज होता है डर। दूसरा चीज होता है शर्मिंदगी, कि कपड़े में अगर खून दिख गया तो लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो हमको शर्म आएगी। और दूसरा हम संकोच करेंगे किसी को बताने के लिए। पहला तो डरेंगे, दूसरा शर्माएंगे और तीसरा संकोच करेंगे कि कैसे हम किसी को बताएं कि मेरे कपड़े में दाग लग गया है ना। लेकिन यह भी हमको जानने की जरूरत है कि अगर किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आए हैं तो हम देखते हैं साउथ इंडिया में हम अगर जाएं तो साउथ इंडिया में जब किसी भी लड़की को पहली बार पीरियड्स होता है तो उसको एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं ऋतुकला संस्कार या हाफ साड़ी सेरेमनी। माना जाता है वहां पे कि जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं मतलब वो एक पूर्ण रूप से औरत बन जाती है और उसको त्योहार के तौर पे मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं, सबको बताते हैं, छुपाते नहीं है ना। तो इसी को लेकर के साउथ इंडियन में एक शॉर्ट मूवी 2020 में बनी थी कन्या नाम की। आप इस मूवी को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फर्स्ट अगर पीरियड हो रहे हैं तो उसको हमको छुपाना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि वो तो एक त्योहार है ना। अब देखते हैं कि जब किसी गर्ल या वुमेन्स को पीरियड्स होते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो पहले तो दर्द होता है, पेट में बहुत ज़्यादा पेट भारी लगता है, पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ भी उत्पन्न होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आप जिस जगह बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, आपको हिलने डुलने में दिक्कत होगी, हाइजीन प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनीमिया और लीथर्जी, है ना। आप हमेशा सुस्त रहेंगे। उसके अलावा और भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेशन होगा आपको, है ना, फैटिग मतलब आप आलसीपना दिखाएंगे, है ना, डिजीनेस होगा, पिंपल्स आएंगे, नौसिया या वॉमिटिंग होगी आपको, ब्रेस्ट स्वेलअप करेंगे और आपका पेट जो है डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो पीरियड्स के दौरान गर्ल्स फेस करने। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को अपनाने के लिए, है ना,
सेफ्टी या प्राइवेट स्पेसेस की कमी है ना। दूसरा, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है उनकी सूचनाओं की कमी है लोगों में। तीसरा, एम्बेरसमेंट और एंजाइटी होता है। चौथा, ओवर क्राउडिंग होने की वजह से लोगों को प्राइवेसी की कमी देखने को मिलती है। और लास्ट, कल्चरल टैबूज, जो हमारी सामाजिक भ्रांतियां हैं वो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, है ना। जैसे हम आज भी देखते हैं, भले ही आज हम कितने भी एडवांस्ड हो गए हों, लेकिन टैबूज अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। हम घर में देखते हैं, गांव में देखते हैं कि जब किसी लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना। दूसरा ये करते हैं कि अचार नहीं छूना है ना। तीसरा, हम लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ नहीं करनी है ना। तो वो सारी भ्रांतियों की वजह से जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें इनसिक्योरिटी फील होती है, जेंडर इन इक्वालिटी की बात आ जाती है, वो अपने आप को लड़कों से कम समझने लगते हैं। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं वो भी हमारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को अपनाने के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। अब देखते हैं, वाई कंसिडरिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, है ना। सबके लिए क्यों जरूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अपनाना। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो टोटल 26% फीमेल पॉपुलेशन में से 52% जो फीमेल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एज के हैं, मतलब उनमें पीरियड्स हो रहे हैं। और ये जो महिलाएं या लड़कियां हैं, ये हर मंथ 2 से 7 दिन तक इनमें ब्लीडिंग होता है ना। और आज भी अगर देखें तो पूरे विश्व के बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे आज भी वो भ्रांतियां हैं, है ना। आज भी वो पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। हम देखते हैं, अगर आज भी हम देखते हैं कितने भी बड़े शहर पे रहे, लेकिन हम जब किसी मेडिकल स्टोर या किसी दुकान पे जाते हैं पैड्स खरीदने के लिए, तो हम देखते हैं कि सभी चीज़ों को वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की बैग रहती है उसमें देते हैं, लेकिन जब पैड्स देते हैं तो उसको पेपर पे कवर करके देते हैं, पेपर के पे कवर करने के साथ ब्लैक वाले पॉलीथीन बैग में देते हैं, मतलब हम छुपा रहे हैं। आप देखें कि जो टीवी होती है एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे कि सैनिटरी पैड्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप टैबूज देखेंगे, वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या पीरियड्स के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे ये सोचते हैं। तो इन सभी की वजह से आज की डेट में अगर बोलें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस और टैबूज के कारण मेंस्ट्रुएशन जो है वह महिलाओं और लड़कियों में एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना, जो कि उनको लैंगिक असमानता की ओर लेके जा रहा है। इसलिए जरूरत है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अपनाया। अब देखते हैं यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, कैसे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कर सकते हैं। तो पहले तो सोशल सपोर्ट होना चाहिए, समाज उस चीज को अपनाए। समाज ही अगर रोकेगा टोकेगा या लिमिटेशन लगाएगा तो फिर इसको अपनाया ही नहीं जा सकता। दूसरा, नॉलेज एंड स्किल्स, है ना। पहला तो उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए कि पीरियड्स है क्या, मेंस्ट्रुएशन है क्या, है ना। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, है ना। हम एक ही व्यक्ति को लेकर के नहीं बोल सकते कि गर्ल्स में हो रहा है तो गर्ल्स को ही या वुमेन्स को ही जानना जरूरी है। नहीं, वुमेन्स या गर्ल्स भी जो हैं वो घर में रह रही हैं, पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है। अगर सिंगल पेरेंट है, पापा है, तो पापा को जानना जरूरी है। तो मेन एंड वुमेन्स दोनों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ स्किल्स भी होना चाहिए कि अगर हम पैड्स यूज कर रहे हैं तो पैड को कैसे यूज करना है, पैड को यूज करने के बाद डिस्पोज कैसे करना है। फैसिलिटीज और सर्विसेज भी होनी चाहिए, हर जगह हर मेडिकल स्टोर में सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हों, है ना। तब जाके जो पुराने समय से चली आ रही जो बोल सकते हैं कपड़ा यूज करने की, वो कपड़ा यूज करने की जो थिंकिंग थी वो खत्म हो जाएगी।
और मटेरियल्स उनको अफोर्डेबल रेट पे मिलने चाहिए। अगर कॉस्टली होंगे तो जो रूरल एरिया के महिलाएं हैं जिनकी आमदनी कम है वो उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 4 चीजें समाज में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं मटेरियल्स जो हम मेंस्ट्रुअल टाइम पे यूज करते हैं, पीरियड्स के टाइम पे यूज करते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहला है मेंस्ट्रुअल क्लॉथ। मेंस्ट्रुअल क्लॉथ ये रीयूजेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, आप इसको धो भी सकते हैं, है ना, पानी से साबुन से धो सकते हैं, धोने के बाद इसको आप सुखा सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। दूसरा है रीयूजेबल पैड। रीयूजेबल यह होममेड भी होता है, कई जगहों पे इसको बनाया भी जाता है ना, गुड क्वालिटी की, कंफर्टेबल होती है, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। आप पानी से साबुन से इसको धो सकते हैं और सुखा करके फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है डिस्पोजेबल पैड। जनरली आज हम देखते हैं तो डिस्पोजेबल पैड को ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों में हमको अगर सही तरीके से वॉश या सुखाया नहीं गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन डिस्पोजेबल पैड से इन्फेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये इजीली अवेलेबल होते हैं, है ना। देखते हैं, कन्वीनियंट, ठीक है, सभी जगहों पे पाया जाता है, मेनली यह सभी वुमेन्स और गर्ल्स यूज करती हैं, कंफर्टेबल है, डिस्पोज करने का सिस्टम भी बहुत इजी है और इजीली ये मार्केट में मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं विस्पर है, प्रोइज है, ये सब डिस्पोजेबल पैड्स हैं। फोर्थ है मेंस्ट्रुअल कप। यह रीयूजेबल है, लेकिन यह सभी देशों में जगहों पे नहीं पाया जाता। प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, पानी और साबुन से आप इसको धो सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है, ये टैबू है कि अगर इसको हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये बाहर में लगाने वाली चीज़ नहीं है, आपको वेजाइनल पार्ट पर इसको इंसर्ट करना पड़ता है, तो ये बोला जाता है कि मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने से वर्जिनिटी खत्म हो सकती है ना। नेक्स्ट, टैम्पन। टैम्पन यह भी कन्वीनियंट है, लेकिन यह कुछ ही देशों में, कुछ ही जगहों पे पाई जाती है। डिस्पोजेबल सिस्टम बहुत इजी है। इसके लिए भी एक टैबू है कि अगर हम इसको अपने वेजाइनल पार्ट पे इंसर्ट करते हैं तो वर्जिनिटी लॉस हो सकती है। तो 5 तरह के मटेरियल्स हैं। सबसे बेस्ट जो है वो डिस्पोजेबल पैड्स। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, सबसे इजी है। नेक्स्ट, अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कुछ टिप्स हैं। अगर हमारे पास ये मटेरियल्स हैं तो हम कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन अपना सकते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम पैड्स को चेंज करने होंगे। आप अगर पैड्स यूज कर रहे हैं तो कॉटन सैनिटरी पैड्स यूज करें। अगर रीयूजेबल पैड्स यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसको क्लीन करें, है ना। वेजाइनल एरिया को हमेशा क्लीन रखें। जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, है ना। आपका जो अंडरगारमेंट है, वो अंडरवियर है, वो क्लीन रहे, ठीक है। प्रॉपर एक करेक्ट वॉशिंग टेक्निक होनी चाहिए, उसी को आप यूज करें। सैनिटरी प्रोडक्ट्स को हमको कैसे डिस्कार्ड करना है, डिस्पोज करना है, वो भी प्रॉपरली हो। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके करें। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी प्रकार से मेंस्ट्रुअल हाइजीन सही ढंग से नहीं अपनाया तो हमारे हेल्थ को क्या क्या रिस्क हो सकता है ना। पोटेंशियल रिस्क टू हेल्थ ऑफ पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। देखते हैं, अगर हम गंदा सा कपड़ा या गंदा सा सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं तो वेजाइनल रीजन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, तो वेजाइनल रीजन से वह चला जाएगा यूटेराइन कैविटी में, यूटेरस में, तो यूटेरस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड, पैड्स को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए।
अगर हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं तो पैड्स गीला होगा, और गीले होने की वजह से स्किन में इरिटेशन होगी, खुजली होगा, है ना, स्किन डैमेज होंगी। थर्ड, अगर हम कोई भी गंदा सा मटेरियल जैसे कि आप पैड, कपड़ा, कुछ भी अगर वेजाइनल रीजन में हम इंसर्ट करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वह इजीली सर्विक्स, वेजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूटरस के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ, अगर मान लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है और हम टैम्पन्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरली होता है हमको अगर हमारे डेट्स आते हैं तो जैसे गर्ल्स जो हैं वो पैड्स को पहले से यूज़ कर ली रहती हैं, है ना, कहीं बाहर जा रहे हैं तो मान लेते हैं कि अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन टैम्पन्स को किसी ने यूज़ किया, तो टैम्पन्स क्या करता है, वेजाइनल इरिटेशन उत्पन्न करता है, वेजाइना में इरिटेशन उत्पन्न करता है, जिसके कारण से वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइना से जो भी सिक्रेशन होने वाला है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको सोख लिया जाता है ना। तो ये हमको देखने को मिलेगा अगर हम टैम्पन्स यूज कर रहे हैं, तब पैड्स के केस में हमको ये देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मान लीजिए पीरियड्स के दौरान डेफिकेशन कर रहे हैं या यूरिनेशन कर रहे हैं, है ना, तो यूरिनेशन या डेफिकेशन के दौरान अगर हम बैक टू फ्रंट अगर वाइप कर रहे हैं, है ना, पीछे से आगे की ओर अगर हम वॉश कर रहे हैं तो बैक्टीरिया जो है वह वेजाइनल रीजन के थ्रू एंटर कर जाता है। तो हमेशा आप जब पीरियड्स के दौरान बैक टू फ्रंट आप वाइप मत करें, फ्रंट टू बैक वाइप करें, है ना। नेक्स्ट, पीरियड्स के दौरान अगर कोई कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं, है ना। हो सकता है HIV वायरस से वो ग्रसित हो जाएं, हेपेटाइटिस B वायरस से ग्रसित हो जाएं। तो ये कब होगा, जब आप पीरियड्स के दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो यूज्ड मटेरियल है, यूज्ड सैनिटरी मटेरियल्स हैं, इसका अगर सही ढंग से डिस्पोज नहीं किया जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेपेटाइटिस B वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, HIV वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जानते हैं अपन कि वायरस जो है वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी से बाहर नहीं रह सकता। तो अगर हमने सैनिटरी पैड को कहीं भी फेंक दिया, सही ढंग से डिस्पोज नहीं किया, तो वायरसेस जो हैं वो किसी होस्ट में जाने की कोशिश करेगा, तो इन्फेक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट डाउचिंग से, डाउचिंग की वजह से यह भी एक खतरा हो सकता है। फ्रीक्वेंट डाउचिंग मतलब वेजाइनल रीजन में किसी भी लिक्विड को फोर्सफुली इंसर्ट करना, जैसे पानी से धोना या पानी को एंटर कराना, तो इसकी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेजाइना से यूटरस में हो सकता है। और जब भी आप पैड चेंज करते हैं, सही ढंग से अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं तो हेपेटाइटिस B के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो अपना रहे हैं, लेकिन क्या सही ढंग से अपनाया, है ना। केवल पैड यूज करना ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं है, पैड यूज करने के बाद उससे क्या क्या हम और चीज़ों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में भी हमको पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारे हेल्थ को किसी प्रकार का खतरा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू मैनेज योर फर्स्ट पीरियड। किसी गर्ल्स को पहली बार पीरियड हुआ है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो किसी दूसरे लड़की से बात करें, है ना, महिला या किसी महिला से, जैसे कि घर में अगर हैं तो मम्मी है, बहन है, चाची है, दादी है, नानी है, कोई दो सहेली है, या कोई भी ओल्ड वुमन जो है जो हमारे आसपास रहती है, हम उनसे बात कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। उनको बोलें कि वो डरे ना, है ना,
अंडरवियर में या ड्रेस में खून का दिखना कोई डरने की बात नहीं है, यह नॉर्मल और नेचुरल होता है। यदि स्कूल में हैं तो आप अपने मैट्रॉन या किसी फीमेल टीचर या आप अपने क्लासमेट या फेलो स्टूडेंट से आप बात करें। किसी को पहली बार पीरियड हुआ है तो आप उसको डराने की बजाय उसको बोलें कि गर्व करो, है ना। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो डेवलप हो करके एक यंग वुमन में डेवलप हो चुका है। तो जब कभी हमारे आसपास किसी बच्ची या कोई भी छोटी सी बच्ची को अगर फर्स्ट पीरियड हुआ हो तो आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर किसी बच्चे के या किसी में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कैसे आप कैप्चर कर सकते हो। तो आप अंडरवियर पे कपड़े, पैड या कॉटन या टिश्यू आप रख करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। कभी भी कोई मटेरियल को डायरेक्टली वेजाइना में इंसर्ट ना करें। जो कपड़ा या पैड, कॉटन, टिश्यू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको हर 2 से 6 घंटे के बीच चेंज करें, या जब भी आपको लगता है कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, हैवी हो गया है, तो चेंज कर लें। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि जो कपड़े या टिश्यू या कॉटन हम यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम डिस्पोज कैसे करें। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई कपड़ा यूज़ कर रहा है ना, बार बार उसे कोई यूज़ कर रहा है, तो जो कपड़ा यूज़ किया हुआ है उसको सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग में भर दे। जब तक उसको धोए ना तब तक प्लास्टिक बैग में डाल दे। जब उसको धोना हो तो उसको निकाले और गर्म पानी और साबुन से धोए, फिर उसको कड़ी धूप में सुखाए या आयरन करे। ये तो बात होगी कपड़ा कोई यूज़ कर रहा हो तो। दूसरा, यदि कोई पैड यूज़ कर रहा हो, टिश्यू या कॉटन यूज़ कर रहा हो, या जो कपड़ा है उसको डिस्पोज करना चाह रहा हो, तो कैसे करें कि उसको सबसे पहले तो पेपर पे, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, पेपर पे रैप कर दें। रैप करने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दें ताकि बाद में उसको जला दिया जाए। ठीक। तीसरा, यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो आप क्या करें, डायरेक्टली जो पैड्स है उसको लैट्रिन पिट में डाल दें, है ना। जो लैट्रिन या टॉयलेट का जो गड्ढा होता है उस पर डाल दें, है ना। कभी भी आप यहाँ देखिए, कभी भी आप फ्लश ना करें, ठीक है। टॉयलेट में या कमोड्स में कभी भी फ्लश ना करें। अगर आप फ्लश करते हैं, डालते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू कीप योर सेल्फ क्लीन ड्यूरिंग योर पीरियड। पीरियड के दौरान अपने आप को कैसे आप साफ रख सकते हैं। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहला, एवरी डे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, जब भी, है ना, आप अपने जेनाइटल रीजन को जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया उसको साबुन और पानी से धोएं। ठीक। अपने अनयूज्ड कपड़ों या पैड को हमेशा क्लीन रखें, उनको पेपर या टिश्यू पे या प्लास्टिक बैग में कवर करके रखें ताकि आप बाद में जब यूज़ करें तो वो क्लीन रहे। आप अपने बॉडी के एरिया को, प्राइवेट एरिया को हमेशा सूखा रखें। जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं वो फ्रेश हो, है ना। पैड, कॉटन या टिश्यू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन हो। हमेशा डेफिकेशन के बाद आप बैक टू फ्रंट टू बैक वाइप करें, ना कि बैक टू फ्रंट, है ना। कभी भी बैक टू फ्रंट ना करें, ठीक है। और कभी भी डाउच ना करें। डाउच मतलब वेजाइनल रीजन पे डायरेक्टली आप पानी को डाल करके धोने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट, अगर पीरियड, जैसे हम देखते हैं कई सारी लड़कियों को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द उत्पन्न होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो हॉट वाटर बॉटल आता है, आप उसको रेस्ट करने के दौरान पेट पर रख दें, रेस्ट मिलेगा आपको। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर दें ताकि आपका शरीर गर्म रहे, है ना। और अगर 4 से 6 घंटे तक अगर बहुत दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर मेडिसिन यूज़ कर लें। नेक्स्ट, टू मैनेज मेनिस्ट्रेशन हाइजीनिकली, है ना। मेनिस्ट्रेशन को हाइजीनिकली अगर मैनेज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनके पास तक पानी और वो सैनिटरी मटेरियल्स जो हैं आसानी से उनको अवेलेबल हो जाएं,
है ना। दूसरा, सैनिटरी पैड या कपड़ों को चेंज करने के लिए एक प्राइवेट प्लेस की ज़रूरत होती है, तो उनको वो दें। तीसरा, कपड़ों को या पैड्स को यूज़ करने के बाद हाथ धोने की ज़रूरत होती है, तो क्लीन वाटर की सुविधा उनको हो, है ना। मटेरियल यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज करें, उसकी भी सुविधाएं उत्पन्न हो और उनके पास हो, या तो अगर उनको सुखाना चाहती हूँ, रीयूज़ करना चाहती हूँ, तो सुखाने के लिए जगह हो। और लास्ट कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जो अवेयरनेस है, ये केवल वुमेन्स को ही नहीं, मेन और वुमेन दोनों को इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। लास्ट एक सॉन्ग है श्रेया घोषाल का। गुड मॉर्निंग आज हम पीरियड्स के बारे में सीखेंगे। एक गाने के साथ सीखोगे? चलो लेट्स गो। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। बॉडी में यूट्रस लाइनिंग बनाए, फिर हर महीने उसे हटाए। खून के रूप में ये बाहर आए, पर डरने की नहीं ये कोई भी बात। पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। 8 की उम्र से आना नहीं बड़ी बात, पैड्स यूज करके सब कर सकते आप। ना कोई बीमारी ना है कोई श्राप, इसका नहीं मतलब कि मर रहे हो आप। पीरियड्स ना लेनिंग हेल्दी दाने, पीरियड माने तुम्ही सुस्थ आछो। पीरियड्स म्हणजे तुम्ही हेल्दी आहात, पीरियड्स अंद्रे हेल्दी इतिरी नीवु। पीरियड्स अनेदी मी आरोग्यानिके सूचिका, पीरियड्स എന്നാൽ നിങ്ങൾ हेल्दी ആണ്। पीरियड्स आവുए हेल्दी गणाए, पीरियड्स का मतलब हेल्दी है आप। Periods are starting as early as the age of 8. इसलिए now period education is more important than ever before. और इसी बात को बच्चों को easily सिखाने के लिए विस्पर और मैंने ये पीरियड सॉन्ग बनाया है। Please share it with all the kids, parents and teachers across the country. Together, we can keep girls in school. अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अपनाने के लिए हर साल 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है।